नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप लोग अपने बालों को लंबा घना मोटा बना सकते हैं। बालों की थिकनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें घना बनाने के लिए। तो अगर आप लोग पतले बालों को मोटा बनाना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज करना आज से ही शुरू कर दीजिए, जिससे आप लोग अपने बालों को स्टाइलिश कर सकते हैं और जैसे चाहे आप लोग जो हैं उन्हें निखार सकते हैं। बालों के लिए बहुत सारे मिथ्स जो हैं आप लोगों ने सुने होंगे कि बालों को ये नहीं करना चाहिए, बालों के साथ वो नहीं करना चाहिए, जिससे बाल जो है वो डैमेज होने लगते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बालों के लिए जो पोषक तत्व है वो आप लोगों के ब्लड में होते हैं, और ब्लड जो है वो आप लोगों के पूरी बॉडी से आप लोगों के हेयर तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोगों के बाल लंबे घने रह सकेंगे और आप लोग उन्हें स्टाइलिश करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है जॉगिंग और रनिंग। जॉगिंग और रनिंग जो है आप लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है? जब आप लोग सुबह की शुरुआत जो है वो जॉगिंग एंड रनिंग के साथ करते हैं तो पूरा बॉडी जो है आप लोगों का वो हील होने लगता है। उसका रीज़न कितना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आप लोग जॉगिंग और रनिंग करते हैं तो आप लोगों का कार्डियो मजबूत होता है और ज़्यादा पंप करता है, जिससे आप लोगों का ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो कहीं भी डैमेज्ड जो सेल्स है वो रिपेयर होने लगती है उस ब्लड के ज़रिए, क्योंकि ब्लड के अंदर मिली हुई ऑक्सीजन जब आप लोगों के अंगों को मिलती है या सेल्स को मिलती है, कोशिका को मिलती है, तो वो रिपेयर होने लगती है। उसी प्रकार अगर आप लोगों के डॉर्मेंट हेयर्स जो है, जो कि निष्क्रिय बाल हैं, अगर उन्हें प्रॉपर मात्रा में ब्लड मिलता है और ब्लड में न्यूट्रेंट मिलते हैं और ऑक्सीजन मिलती है, तो वो पतले बाल जो है वो मोटे होने लगते हैं और दोबारा से आप लोगों का बाल जो स्कैल्प है वो बालों से भरने लगती है। तो ब्लड का बालों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्लड का सर्कुलेट कैसे हो? ब्लड सर्कुलेट कैसे होगा? ब्लड सर्कुलेट होगा आप लोगों के कार्डियो वर्कआउट से या आप लोगों के जॉगिंग से, रनिंग से। तो ये थी पहली एक्सरसाइज जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आप लोगों के बालों के लिए ज़रूरी है। दूसरी एक्सरसाइज है आप लोगों का हेड स्टैंड। हेड स्टैंड बहुत ही ज़्यादा टिपिकल और कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें, या कोई योगाचार्य की संदर्भ में आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर बिगनर्स हैं तो प्लीज़ ऐसी एक्सरसाइज को करने से पहले 4 बार सोचें, 4 बार पूछें और किसी की हेल्प ज़रूर लें इसको करने से पहले, क्योंकि नेक इंजरीज भी हो सकती हैं और बहुत सारी गलत पोजीशन में होने के कारण आप लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन इस एक्सरसाइज से आप लोगों को बालों से रिलेटेड बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो टॉक्सिटी है वो बालों के ऊपरी भाग में जमा होने लगती है, और ख़ासकर ऐसा होता है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो हमारी नर्व जो होती है, यानी कि मेल पैटर्न बाल्डनेस जो होता है वो हमारे नर्व उन्हीं को ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि आप वहाँ तक आप लोग रक्त पहुँचाते हैं तो आप लोगों के बाल जो है लंबे घने बन सकते हैं। तो हेड स्टैंड उसमें फ़ायदा आप लोगों का दिला सकता है। अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की, जिसका नाम है स्कैल्प मसाज। स्कैल्प मसाज ज़रूरी है। बहुत सारी मिथ आप लोगों ने सुनी होंगी कि बार बार आप लोगों को बालों में हाथ नहीं डालने चाहिए। वो बात भी सही है, क्योंकि इससे बाल आप लोगों के झड़ सकते हैं। बालों का झड़ना जो है वहाँ से शुरू होता है जब आप लोग बार बार हाथ जो है अपने सर में डालते हैं, बालों को खींचते हैं या बालों को नुकसान पहुँचाने की चेष्टा करते हैं। अगर आप लोग बालों की मसाज करते हैं अपनी उंगलियों से और प्रॉपर मात्रा में आप लोग ऑयल डालकर उसकी मसाज करते हैं, या हम लोग कहें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं उस मसाज के ज़रिए, क्योंकि मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पूरे सर में वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर मात्रा में हो सके। हर एक सेल को, हर एक बाल को हम लोग कह सकें, या हम लोग उसे सेल्स कहेंगे, कोशिका कहेंगे। तो अगर आप लोग उनको मसाज करेंगे, अपने स्कैल्प की मसाज करेंगे, तो उन सभी बालों को न्यूट्रेंट मिलेंगे ब्लड के ज़रिए और ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे आप लोगों को रूसी की समस्या नहीं होगी। बालों में अगर रूसी है तो वो भी हट जाएगी और आप लोगों की बाल जो हैं हेल्दी रहेंगे, मोटे रहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसकी नाम है नेक एक्सरसाइज, यानी कि गर्दन की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। बहुत बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब हम लोग गर्दन को मूव करते हैं तो रिड्यूस होने लगता है आप लोगों का स्ट्रेस लेवल। जब आप लोग स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करते हैं तो बहुत सारे बाल जो हैं वो झड़ने से आप लोग बचा लेते हैं। स्ट्रेस को रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बालों का झड़ने का सबसे बड़ा कारण जो है मेरी नज़र में स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस जो है आप लोगों के
बालों को सफ़ेद बनाता है, बालों को झड़ना शुरू कर देता है। तो अगर आप लोग नेक की एक्सरसाइज कर लेते हैं सुबह सुबह तो बहुत सारा स्ट्रेस जो है वो आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि जैसे आप लोग जॉगिंग तो कर ही रहे हैं, तो जॉगिंग करने से आप लोगों को एक फ़ायदा मिलता है कि जो पोर्स होते हैं आप लोगों के स्कैल्प के, वो खुलने लगते हैं और टॉक्सिटी रिड्यूस होने लगती है। पसीने के ज़रिए वो टॉक्सिटी बाहर आने लगती है। नेक एक्सरसाइज आप लोगों की मदद करती है हार्मोन को अनबैलेंस से बैलेंस करने में, और जो ब्लड सर्कुलेशन आप लोगों का रुका हुआ है उसको बढ़ाने में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गर्दन से ऊपरी हिस्से में ब्लड सर्कुलेट होता ही नहीं है, लेकिन अगर आप लोग नेक एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्यूपेंचर्स एंड बॉडी मसाज। एक्यूपेंचर और बॉडी मसाज से आप लोगों को फ़ायदा क्या मिलता है? बहुत बार आप लोगों ने भी सुना होगा, जब पानी को हम लोग जो हैं वो रोक लेते हैं, हमारी पाइप से जब पानी को हम लोग रोक लेते हैं तो वो प्रेशर लगाता है पीछे से, और आप लोगों की उंगलियों जहाँ से आप लोगों ने पानी की पाइप को दबा रखा है वहाँ से प्रेशर जो है वो बाहर निकलने लगता है, पानी बाहर निकलने लगता है। सेम कंडीशन इसी एक्यूपेंचर्स के कारण होती है। जब हम लोग किसी नर्व को दबाते हैं तो उससे क्या होता है, पीछे से आप लोगों का जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उस नर्व तक, वो पीछे से धक्का लगाता है। धक्का लगाने से जो ब्लड सर्कुलेशंस होता है वो सारी नसों में जहाँ पर भी रुका हुआ है वो वहाँ पर खुलने लगता है। तो इसके लिए बहुत सारी थेरापीज़ जो हैं वो मार्केट में हैं, जैसे कि एक्यूपेंचर्स, चाइनीज़ थेरापीज़ भी हैं, जैसे कि निडल थेरापीज़ हैं। दूसरी थेरापीज़ आप लोगों के कपिंग थेरापीज़ भी हैं, और तीसरी आप लोग देख रहे हैं कुछ पत्थरों की मदद से आप लोगों की मसाज की जाती है, जिससे आप लोगों का पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो सके। अगर आप लोग ऐसा कर लेते हैं तो आप लोगों की पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट सही रहेगा, ऑक्सीजन की सही मात्रा रहेगी, आप लोगों का स्ट्रेस जो हार्मोन है वो रिड्यूस होने लगेगा। अगर वो रिड्यूस होने लगता है तो आप लोगों के बालों की मजबूती भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगती है। आप लोगों के बाल लस्टर होने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग बनने लगते हैं, जड़ों से मजबूत होने लगते हैं। बहुत बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि बालों की जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं, छोटी हो चुकी हैं, तो वो भी लंबी बनने लगती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए आप लोग जो हैं सुबह सुबह कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम को गलत तरीके से करते हैं। गलत तरीके से करने का मतलब है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो है वो उनका समावेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं वो उन दोनों को ध्यान में रखते हैं। एक जो नाक का हिस्सा होता है वो चंद्र नाड़ी का होता है और दूसरा आप लोगों के सूर्य नाड़ी का होता है। इस चीज़ को आप लोगों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये नहीं सिखाने वाला कि आप लोग कपालभाति प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करें। मैं आज आप लोगों को फ़ायदे बताने वाला हूँ दोनों के। जब आप लोग कपालभाति प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो आप लोगों की जो नर्व है, वो जो डैमेज्ड नर्व है वो हील होने लगती हैं, वो रिपेयर होने लगती हैं। तो अगर आप लोगों की ऑक्सीजन में बाधा आ रही है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप लोग अपने बालों को लंबा घना बनाना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों की नर्व का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उन पर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो पहुंच सके। अगर बालों तक ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंचने लगती है तो जो डैमेज्ड हेयर है या डोरमेंट हेयर है वो दोबारा से उगने लगते हैं। वो दोबारा से हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो स्टीम सेल्स के ज़रिए जो है वो नए बाल जो है वो बनने लगते हैं। बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोगों के जो डॉर्मेंट हेयर हैं, पतले हो चुके बाल हैं, वो आप लोगों के ख़त्म हो चुके होते हैं, तो वो दोबारा से आप लोगों के बहुत व्यक्तियों के क्लिनिकल टेस्टेड में बाल दोबारा से आने लगते हैं। अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है कि नए बाल उगते हैं या नहीं हैं, लेकिन लोगों ने जहाँ तक मेज़र किया है मैं वहीं तक आप लोगों को बता रहा हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से आप लोगों के जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस होता है। आप लोगों के जो डॉर्मेंट हेयर हैं यानी कि निष्क्रिय हेयर हैं वो दोबारा से बढ़ने लगते हैं और आप लोगों की जो बालों की जो डेंसिटी है वो इम्प्रूव होने लगती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम या हम लोग कहें कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों के जो डॉर्मेंट हेयर हैं, निष्क्रिय हेयर हैं या पतले बाल जो हैं वो आप लोगों के मोटे बन सकें, ताकि आप लोगों के बालों की थिकनेस जो है वो इम्प्रूव रह सके। सुबह सुबह आप लोगों को करनी ज़रूर चाहिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिससे आप लोगों के लंग्स
प्योर हो सकें, आप लोगों के बाल अच्छे रह सकें, आप लोगों के आँखें अच्छी रह सकें। तो इसके लिए आप लोगों को, जैसे मैंने 2 एक्सरसाइज आप लोगों को बताई हैं, आप लोग कपालभाति प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करें, जिससे आप लोगों के बालों को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और आप लोग जो है हम लोग कहें कि 80 to 90% आप लोग जो है स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकें, जिससे आप लोग बाल लंबे कर सकते हैं और बहुत सारे फ़ायदे आप लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति के उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसका नाम है अप डाउन एक्सरसाइज। ये लास्ट एक्सरसाइज है। ये है, आप लोग सर्वांग आसन भी कर सकते हैं, अपने पैरों को जस्ट उठाना होता है, कमर पर हाथ लगाना होता है, और अगर आप लोग ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आप लोगों के हेड की ओर हो जाता है। तो ये अल्टरनेटिव है आप लोगों के हेड स्टैंड का, तो ये आप लोग कर सकते हैं और इसके भी फ़ायदे बहुत सारे हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं ज़रूर बता दूंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।